हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं और आपने एफर्मेशंस ट्राई किया हुआ है कि एफर्मेशंस बोलना, जैसे सेल्फ लव की एफर्मेशन है, मनी एफर्मेशंस होती हैं या और भी पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं। तो अगर आपने उनको बोल के ट्राई किया हुआ है और आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ना यूज़लेस है, कुछ भी वर्क नहीं करता, तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका ये भ्रम दूर हो जाए कि एफर्मेशंस बोलना वेस्ट है, एफर्मेशंस बोलना यूज़लेस है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं ऑर्डर में पॉइंट्स को नहीं लगा पाती हूँ। तो आप लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है कि लास्ट वाला पॉइंट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और आपके लिए वर्क करता हो। इसीलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपसे कुछ भी मिस नहीं हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या एफर्मेशंस हमारे लिए सच में वर्क करती हैं या सिर्फ हम दिल बहला रहे होते हैं उन्हें पॉजिटिव बोल के, अपने दिल को संतुष्टि दे रहे होते हैं कुछ पॉजिटिव बोल के। नहीं, एफर्मेशंस जो है सच में वर्क करती हैं। और ये मैं भी नहीं मानती थी। अब से 4-5 ईयर्स पहले अगर देखा जाए तो मैं सच में बता रही हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानती ही नहीं थी। एक एक करके चीज़ें ट्राई की है ना, तो मेरा विश्वास हुआ है कि यस, ये सच में वर्क करता है। और धीरे धीरे करके ना आपकी लाइफ में आपको वो वाले चेंजेस खुद दिखेंगे, छोटे बड़े चेंजेस। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए कि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि आज आपने कुछ बोला और हो गया। और ऐसा भी होता है कि आज आपने कुछ बोला और वो हो गया, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपने बोला और अभी वो हो जाएगी चीज़। तो डिवाइन टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, जब देखिए जिस इंसान ने ट्राई किया होता है ना, वो बता पाता है कि उससे कहाँ कहाँ गलती हुई थी। मैं अपनी चीज़ों को ना, मैं बताती हूँ कि मैं अपनी एफर्मेशंस को ना क्लियर नहीं बोलती थी। जैसे कि मेरे मन में खुद डाउट होता था अपनी डिज़ायर को लेकर कि मैं ये चाह भी रही हूँ और नहीं भी चाह रही हूँ। ऐसा मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ और नहीं भी चाहती हूँ, और मैं उसको मुंह से बोले जा रही हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है, जबकि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। मैंने उसमें क्या है, एफर्मेशंस तो ज़रूर बोली हैं, पर मैंने उसमें अपना डाउट जो है उसमें डाल दिया है। अब जहाँ पे डाउट हो जाता है ना, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने में। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। और जब हम खुद ही डाउट की एनर्जी में हैं, तो हम यूनिवर्स को भी वही डाउट की एनर्जी सेंड करें एफर्मेशंस के थ्रू, जिससे आपकी डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट हो पाती है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सपोज कीजिए कि आप बोलते हैं मनी एफर्मेशंस, कि आपको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, मनी चाहिए, आपको अर्निंग है ज़ीरो, ठीक है, और आपको वैसे भी इनकम का कहीं आसपास सोर्स कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको फिर भी मनी नहीं दे सकता, वो बात नहीं है। मनी तो अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी आपको आ सकती है अगर आपके लाइफ में आनी है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं, आपको सपोज कीजिए अर्निंग है नहीं, आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं है, और फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। आपने सीधे सीधे एफर्मेशन ये बोली, मैं करोड़पति बन गया हूँ, मैं करोड़पति बन गया हूँ। अब आपका माइंड जो है ना, अंदर से फाइट कर रहा है आपसे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जब बार बार अंदर से ये वाली आवाज़ आ रही है, तो सोचिए कि आपकी एफर्मेशंस कैसे वर्क करेंगी। आपकी जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है ना, लाइक आप जो एफर्मेशंस बोल रहे हैं अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, तो आपकी जो है ना फ्रिक्वेंसी अपनी उस डिज़ायर से भी मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप एफर्मेशंस बोल रहे हैं पर अंदर से आपका माइंड बार बार फाइट कर रहा है आपसे कि ऐसा तो किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। जब ये चीज़ होती है ना, तो इसका मतलब आपके डिज़ायर से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। और जब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करे, तो आप कितनी भी एफर्मेशंस बोल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो एफर्मेशन बोल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया हो कि इतना हो जाएगा। आपको ना ये चीज़ थोड़ी सी लगनी चाहिए, अंदर से एक आइडिया होना चाहिए। ये चीज़ें तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
एक चीज़ और आती है इसी से रिलेटेड कि आप अगर उस पर एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप एक्शंस कुछ भी ले नहीं रहे हो और बैठ के अफर्मेशंस ही बोल रहे हो, कोई ट्राई नहीं कर रहे हो आप कि भाई मैं तो अफर्मेशंस बोल ही रही हूँ या बोल ही रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ काम करने की। तो ऐसे चीज़ें नहीं होती ना। अगर आप उन चीज़ों के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ एफर्मेशंस बोलते जा रहे हो, एक्शंस आप ले नहीं रहे हो, चाहे आप हेल्थ के लिए लेते हो, चाहे आप मनी के लिए लेते हो या किसी भी एरिया के लिए लाइफ के आप एफर्मेशंस बोलते हो, आपको उसके साथ साथ एक्शंस भी तो लेने होते हैं ना। जब क्योंकि एक्शंस क्या करते हैं ना, वो हमें एक तरह से एश्योरेंस दे देते हैं कि आप ये चीज़ कर रहे हैं ना, इसकी तरफ आपने एक्शन ले लिया है, ये जो डिज़ायर है इसकी तरफ आपने एक्शन ले लिया है। और जब एक्शन ले लिया है तो उसके पूरे होने की भी उम्मीद होती है। जब आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं और हाथ पे हाथ रख के सिर्फ एफर्मेशंस बोल रहे हैं, तो वो चीज़ तो कैसे ही काम करेगी। आपकी डिज़ायर की तरफ आपको एक्शन भी लेना होता है। इसी तरह अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप जब एफर्मेशंस बोल रहे होते हो ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी वाइब्रेशंस उस टाइम पे हाई होनी चाहिए। मतलब आप जब भी कुछ भी हाई वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन जो है ना हाई होनी चाहिए। हर चीज़ जो मैनिफेस्ट होती है वो हाई वाइब्रेशन में होती है, लो वाइब्रेशन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। इसीलिए ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब आप एफर्मेशंस बोल रहे हो तो उसके आसपास ना आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए, अपने रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करते रहिए जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस ज़्यादातर हाई रहें। देखिए कभी कभी थोड़ा नेगेटिव होना ना हर मैनिफेस्टेशन के टाइम पे होता है, वो नॉर्मल है। अगर हम कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसअपॉइंट हो जाएं खुद से कि हमसे नहीं हो पाएगा। कभी कभी नेगेटिव होना नॉर्मल है, पर आप ज़्यादातर टाइम कोशिश करें कि खुद को एंगेज करके रखें, कुछ रूटीन में ऐसी चीज़ें ऐड कर लें जिससे कि आपकी वाइब्रेशन जो है ना मैक्सिमम टाइम हाई रहे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और उस टाइम पे आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, जब आपको लग रहा है कि आप बिंदास हैं, एकदम आप एकदम हाई वाइब्रेशन में, बढ़िया वाली मस्त वाली वाइब्रेशन में हैं और उस टाइम आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आप मैनिफेस्ट करते होते हैं, कोई भी टेक्निक्स लगा रहे होते हैं, एफर्मेशन भी उनमें से एक ही है। देखिए जिस टाइम पे एफर्मेशन बोलनी है उस टाइम ही बोलिए, उसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप अपनी उस डिज़ायर से डिटैच हों। मतलब कि आपको जिस टाइम पे एफर्मेशंस बोलनी है उस टाइम पे बोलिए, जैसे आप मॉर्निंग में, इवनिंग में या जो भी टाइम आपने फिक्स किया हुआ है आप उस टाइम पे एफर्मेशंस बोलिए। उसके अलावा उस चीज़ से कोशिश कीजिए डिटैच होने की, क्योंकि जब तक हम अपनी डिज़ायर से, अपनी इच्छा से डिटैच नहीं होते ना, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होती हमारी लाइफ में। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं, आप कोई भी एफर्मेशंस बोल रहे हैं या और भी कोई टेक्निक कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जान होती है कि आप जब कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो सेम टाइम पे आपको उससे डिटैच होना है। आपने यूनिवर्स के सामने अपनी इच्छा को रखा और फिर आप मस्त हो जाइए, उसके बारे में सोचते मत रहिए। जितना ज़रूरी वो टेक्निक अप्लाई करना है, जितना ज़रूरी हाई वाइब्रेशन में रहना है, उतना ही ज़रूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उससे डिटैच हो जाएं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोशिश करें अपने आप को एंगेज रखें, किसी ना किसी मतलब रूटीन में कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर लें, आपकी फ़न एक्टिविटी कोई भी ऐसी जो कि आपका मन करता हो करने के लिए, तो वो एक्टिविटी करने लग जाएंगे ना, तो आप ना अपने आप ही अपनी उस डिज़ायर से डिटैच हो जाएंगे। जब आपका और चीज़ों में मन लगने लगेगा ना, तो आप खाली बैठ के उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते रहेंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, और ये तो आपको पता ही होगा कि एफर्मेशंस जब भी लिखें या बोलें वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप खुद होते हैं वो ही आप अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कोई भी डिज़ायर है आपकी, आप उसको फ्यूचर टेंस में रख के नहीं पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें या लिखें, आप उसको प्रेजेंट में लिखें या प्रेजेंट में बोलें। कि जब आप यूनिवर्स को शो करते हैं ना कि मैं ऑलरेडी वो चीज़ हूँ जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब आप उस चीज़ को रिसीव कर पाते हैं।
इसीलिए आपको अपनी अफर्मेशंस को प्रेजेंट में बोलना ज़रूरी है। और जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतनी ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।